हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर, ये हमारा 13वां है जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है आपका ये झारखंड है। ठीक है, ये झारखंड है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी जो है कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये चंद्रमा पर ये स्थित है। सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी जो है ये चंद्रमा पर स्थित है। आगे क्वेश्चन की कथकली किस राज्य से संबंधित है। जो कथकली है ये आपका केरल से संबंधित है। ठीक है, कथकली जो है केरल से संबंधित है। और ये जो है तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और असम का जो है ये उड़ीसा है। नहीं, असम का कोई नहीं, उड़ीसा का ओडिसी है। ठीक है, असम का सतरिया है, असम का सतरिया शास्त्रीय नृत्य है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो किस संशोधन के तहत जो है किया गया है, तो यह आपका किया गया है 86वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। आगे कि BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो ये आपका किस रोकथाम के लिए दिया जाता है, ये टीबी के लिए जो है BCG का जो टीका दिया जाता है टीबी की रोकथाम के लिए। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो जो रतौंधी नामक रोग होता है ये आपका होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स, और विटामिन बी की कमी से जो है बेरी नामक रोग होता है। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जयपुर है। ठीक है, राजस्थान का जयपुर जो है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए जो है जानी जाती है। तो ये आपकी काली मिट्टी जो है ये कपास के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। आगे के उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष जो है ये आरंभ की गई थी। तो किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका 1954 में जो है ये आरंभ किया गया था उत्तर प्रदेश में चकबंदी। जवाहर सुरंग जो है स्थित है। तो जो जवाहर सुरंग है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है। श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है। जो श्वेत क्रांति है ये आपका दूध से संबंधित है। ठीक है, दूध से संबंधित है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। जो सहारा मरुस्थल है ये आपका है अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, ये अफ्रीका में जो है सहारा मरुस्थल स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा वो मरुस्थल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये आपका है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे के प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुआ था। तो प्रथम जो हुआ था ये आपका कालाशोक के समय में हुआ था। ठीक है, कालाशोक के नहीं सॉरी अजातशत्रु के समय में हुआ था। ठीक है, ये अजातशत्रु के समय में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो ये आपका अजातशत्रु के समय हुआ था। जो द्वितीय बौद्ध संगीति था ये आपका कालाशोक के समय में हुआ था, और तृतीय जो है अशोक के समय में, और चतुर्थ जो है कनिष्क के समय में जो है ये हुआ था। आगे की भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ा जो नदी सेतु है आपका असम में जो है ये स्थित है। ठीक है, ये असम में ये स्थित है। मलेरिया की दवा निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है। तो जो मलेरिया की दवा होती है ये आपका सिनकोना से जो है ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो जो चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक जो है चेचक के टीके की खोज। आगा खां कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो जो आगा खां जो कप है ये आपका हॉकी से जो है ये संबंधित है। आगे क्वेश्चन की राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो कौन बुलाता है, तो ये बुलाता है आपका राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति बुलाता है राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक। आगे क्वेश्चन की बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। जो बुलंद दरवाज़ा है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यूपी के फतेहपुर सीकरी में जो है ये बुलंद दरवाज़ा स्थित है। इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका असम है। ठीक है, असम जो है सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला ये राज्य है।
कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, तो ये किसके द्वारा जो है निर्माण किया जाता है, तो सिलिकॉन के द्वारा जो है आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है। तो किसी का पीछा करना क्या कहलाता है, तो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था। तो जीएसटी लागू करने का भारत में जो सुझाव दिया था ये विजय केलकर समिति ने किया था। ठीक है, विजय केलकर समिति ने किया था। आगे की इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये आपका शुरुआत हुआ था वर्ष 1981 में। ठीक है, वर्ष 1981 में जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल की जो है शुरुआत हुई थी। आगे की भारत में 1, 2, 5, 10, 50, 500, 1000 के नोट प्रचलन में थे। इस श्रृंखला की संख्या को क्या कहा जाता है, तो इस श्रृंखला की संख्या को बोला जाता है महात्मा गांधी सीरीज। ठीक है, इनको बोला जाता है महात्मा गांधी सीरीज बोला जाता है। भारत के किस देश की संसद निर्माण हेतु 1775 करोड़ का अनुदान दिया था। तो किस देश की संसद के निर्माण में दिया था, तो ये आपके अफगानिस्तान की संसद में जो है निर्माण जब हो रहा था अफगानिस्तान की संसद का, तो भारत ने 1775 करोड़ जो है अनुदान दिए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपके रावी नदी के तट पर ये स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर। पूर्व से पश्चिम की निम्न में से जो बहने वाली नदियां हैं कौन है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन बहती है, तो आपकी नर्मदा नदी बहती है और इसके साथ ताप्ती नदी भी बहती है। ये दोनों जो है अपने मुहाने पे एक्सुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। उनका डेल्टा न बनाने के कारण है कि तीव्र ढलान होना। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन जो है समाप्त किया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा जो है किया गया था, तो ये अधिनियम जो है 1858 का हुआ। ठीक है, 1858 अधिनियम द्वारा जो है कंपनी का शासन समाप्त करके सीधा जो है क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। निम्न में से अपश्रव्य तरंगे कौन सी है। तो जो अपश्रव्य तरंगे हैं इनमें से कौन सी है, तो जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है उन्हें बोला जाता है अपश्रव्य तरंगे। ठीक है, और जो 20 और 20,000 के बीच होती है उसे श्रव्य बोला जाता है, और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है उसे पराश्रव्य तरंगे बोली जाती है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है रक्त का नहीं जमना। ठीक है, इसमें जो है रक्त नहीं जमता है हीमोफीलिया में। जब भी चोट रक्त लग जाएगी चोट और रक्त लगेगा बहने, तो ये जल्दी जो है रक्त नहीं जमता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। तो इनमें से कौन सी है, तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है सबसे प्राचीन है। हिमालय जो है नवीन बलित जो है पर्वत श्रेणी में आता है हिमालय आपका। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो कौन थे, ते विश्वंभर दयाल थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल थे। आगे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह निम्न में से कौन सा है। तो पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम जो ग्रह है ये आपका शुक्र है। ठीक है, कौन सा है, ये शुक्र है। आगे क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो ये है आपका बिहार राज्य है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर बंगाल आता है। आगे क्वेश्चन की सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका किस राज्य में है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे की भारत सेवक समाज की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो किसने किया था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। आगे है कि बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम शब्द का क्या अर्थ होता है। तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, एटीएम शब्द का फुल फॉर्म होता है। खगोलीय एकक है, तो खगोलीय एकक क्या है। तो जो खगोलीय एकक है ये है आपका सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की जो है माध्य दूरी को क्या बोला जाता है, खगोलीय एकक बोला जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है द हेग में। ठीक है, द हेग में जो है ये स्थित है। तृतीय पानीपत युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो तृतीय पानीपत का युद्ध था ये आपका 1761 में लड़ा गया था। ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है मराठा पराजित हुए थे। आगे क्वेश्चन है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग जो है भारत के पास है? तो भारत के पास कितने है विश्व के कुल क्षेत्रफल का? तो ये आपका 2.42% है। ठीक है, 2.42% है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा जो किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, जो विजयवाड़ा है ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।